प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सत्संग के माध्यम से सदुपयोग करने का सद्भाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है। भगवान की मंगलमय कृपा से सांख्य योग पर गुरुजनों से सुनी हुई वाणी का आधार लेकर कुछ चिंतन हम लोग कर रहे हैं और आप सभी स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन इसका आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन की स्थिति को देखकर अर्जुन को जगाने का प्रयास किया है। कल तीसरे श्लोक की चर्चा चल रही थी और मुझे लगा कि कुछ और इस पर चिंतन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने जो अर्जुन को फटकारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि फटकारने में भी भगवान की कृपा है। एक कृपा का ही बड़ा दिव्य परिणाम है। तो इसलिए भगवान की मधुमयी कृपा फटकार के रूप में प्रकट हो रही है। तो अब यहाँ भगवान ने जो कहा उस पर कुछ चिंतन कल हुआ, तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। अर्जुन के मनोभाव पर भगवान की वाणी का क्या असर होता है, फिर अर्जुन की कुछ दशा का भी चिंतन करने का प्रयास किया जाएगा। पहले इस श्लोक का एक बार फिर पाठ करते हैं। भगवान कह रहे हैं, तीसरा श्लोक, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कल चर्चा कर की कि भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग, खड़े हो जा, अपने कर्म में लग। देखिए यहाँ कल भी मैं जिस विषय की चर्चा कर रहा था, भगवान कह रहे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्यागो। दुर्बलता कैसी है? क्षुद्र है। दो बातें यहां समझने जैसी। कल भी मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। हृदय की तुच्छ दुर्बलता, तो याद रखना वो तुच्छ है तो हमको तुच्छता की ओर ले जाएगी। और भगवान कह रहे हैं कि तीन बातें कही पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में जो भगवान ने कहा, तुझे न शिष्ट लोग अच्छा मानेंगे, न तुझे स्वर्ग मिलेगा, न संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी। क्यों? जब आप स्वयं तुच्छ बन जाओगे तो ऊर्ध्वगामी बनने की स्थिति खो दोगे। तो हृदय की दुर्बलता तुच्छ है, पहली बात।
ये तुच्छता की ओर ले जाएगी। दूसरी बात, ये जो दुर्बलता कैसी चीज है, बोले तुच्छ चीज है। और हम कौन है? क्या ये दुर्बलता मेरे अनुरूप है? ये चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन में दुर्बलता तो है ही नहीं, कहीं किसी से डरता नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, जब तक हाथ में गांडीव को टिक नहीं सकता, वो अर्जुन दुर्बल बन रहा है। तो भगवान कहते तेरे लिए उचित नहीं है। इसका मतलब है भगवान कहना चाहते हैं कि तुम कौन हो, दुर्बलता क्या है, इसका थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। तो मानो भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूं, अर्जुन को निमित्त बनाकर गोविंद कह रहे हैं, यह विचार या कोई विकार जब मेरे मन में आए, ये समझने की आवश्यकता है, यह विचार जो मेरे मन में आया क्या मेरे अनुरूप है? चिंतन करना चाहिए। भगवान मानो कहते हैं इसको त्यक्त्वा, सीधी सी बात कही, त्यागने की बात कह रहे हैं। तो भगवान जानते हैं ये जो विचार है और तेरी मानसिकता के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। जो हमारे विचारों के, हमारी मानसिकता के, हमारे सकारात्मक पहलुओं के जो विपरीत कोई विचार आता है, उसको त्यागना ही सबल का लक्षण है। यदि त्याग नहीं पाए, ऐसे तुच्छ विचारों के सतम चलने लगे, तो नपुंसकता में और हम में कोई अंतर नहीं है। ये जीवन की दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है। तो क्या करना है? त्यक्त्वा, इसको त्यागो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। और कल मैं कठोपनिषद का एक मंत्र के आधार पे आपसे कह रहा था, भगवान कह रहे अब आपको उठना चाहिए, अब खड़े होना चाहिए। ये हमारे कुछ वेदांत की चर्चा में, अद्वैत सिद्धांत की चर्चा में, यहां जो खड़े होने की बात कही, उठने की बात कही, किसको उठना है? जो अद्वैत सिद्धांत पे श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो भी समझ लें अच्छी तरह से। भगवान मानो इस श्लोक के माध्यम से हम सबको संकेत करना चाह रहे, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, मतलब मैं को ऊपर उठाओ। एक महात्मा जी तो कह रहे थे कि तुम बिस्तर पे बैठे हो, सोचो मैं छत पे बैठा हूं, छत पर बैठे हो तो समझ लो मैं ऊपर जा रहा हूं। मतलब अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी, इसका मतलब ये नहीं है कि हवाई महल बना लो आप, इसका मतलब ये नहीं है। विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाना, मैं को ऊर्ध्वगामी बनाना। वेदांत के अनुसार मैं को ऊर्ध्वगामी बनाने के 3 तरीके हैं। आप चाहें तो इसको नोट करें, आपको चिंतन करने पर बहुत अच्छा लाभ हमारे जीवन में हो सकता है। देखिए, पहले तो हमें यह समझना है मैं को किससे अलग करना है। जो भीतर मैं का मतलब अभी अहंकार वाला मैं नहीं है, ठीक है? ये अहंकार वाला मैं नहीं, जो चेतना की शक्ति, जो परम चैतन्य, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, उससे मैं कह रहा हूं। क्योंकि मैं शाश्वत है, ये अहंकार वाला मैं नहीं है। तो इसका मतलब पहला तो ये समझ लेना कि पंचभूतों के साथ मैं का कोई संबंध नहीं है। मैं को कैसे उत्तिष्ठ, उठाओ अपने आप को। अब कैसे उठाना? तो पहली बात तो ये समझ लो, जो पंचभूत जितने भी है, पंचभूत का मतलब है जैसे भी बाहर जो दिखाई दे रहा है संसार इत्यादि, तो उसको, उससे मैं को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं को कैसे ऊपर उठाएं? देखिए, पहले तो ये समझ लेना, जो परिच्छिन्न शरीर है, ये शरीर क्या है? परिच्छिन्न है। ये ध्यान की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया। ये जो शरीर है ना, शाश्वत नहीं है। तो शरीर में जो मैं है, उसको पहले शरीर से अलग करो। कैसे अलग करना? नेति नेतेति वाक्येन शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। जैसे कहा जाए, शरीर, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं।
केवल शुद्ध चैतन्य रूप से मैं। हाँ, ये जरूर है, इस शरीर के भीतर एक चोले में बैठा है, इसलिए इस मैं ने शरीर को अपना माना है। तो पहला काम क्या करना है, ऐसा चिंतन करो, इस शरीर से मैं को अलग करो। अच्छा भाई, मैं को अलग करना है पहली भूमिका। मैंने मैं को अलग कर दिया, मैंने एक जगह रख लिया, अब क्या करें? बोले ओ मैं को कहीं रखना है क्या? बोले कहीं नहीं रखना, एक जगह मिलाना है, दूसरी भूमिका में ले जाइए। फिर कहाँ ले जाएं? अपने इस मैं को ईश्वर से मिला दो, परमात्मा से मिला दो। क्यों? आप अपना मैं उसी से मिला सकते हो, संसार से मैं को नहीं मिला सकते, क्योंकि संसार विजातीय है और आपका मन और आपका जो मैं परमात्मा चेतन तत्व है और भगवान ये सजातीय है। दूध और पानी सजाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैं है वो संसार है, ये विजातीय संबंध के साथ मैं मिल नहीं सकता। तो पहला सूत्र ये समझ में आया कि अपने मैं को विजातीय संबंधों से अलग करो। तो आपने एकत्रित किया, अब उसको सजातीय में मिला दो। आपके मैं का, परमात्मा तत्व का सजातीय संबंध ईश्वर के साथ है, तो मैं को ईश्वर के साथ मिला दो। ये दूसरी भूमिका हो गई। अब तीसरी भूमिका क्या है? तो अब मैं जब परमात्मा के साथ मिल गया तो फिर क्या अनुभव हो? परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, ये अनुभव तीसरा है। क्योंकि आप तो मिल गए, तो मिलने के बाद उसके सिवाय कुछ नहीं है। तरंग था अलग से, लेकिन तरंग समुद्र का था, समुद्र में गया, तरंग तरंग नहीं समुद्र हो गया। तो तीन भूमिकाएं आपने समझ लिया होगा। विजातीय संबंध शरीर आदि परिच्छिन्नता से मैं को अलग करना, मैं को सजातीय तत्व परमात्मा से मिलाना और परमात्मा के साथ स्वयं का अभिन्न अनुभव करना, ये तीन भूमिकाएं। इसी को ज्ञान की दृष्टि से भगवान कहते उत्तिष्ठ, क्योंकि तुम नहीं हो। इसका अर्थ है देह में हमारा मैं नहीं, परमात्मा मैं, देह में हमारा मैं नहीं, परमात्मा का मैं और मेरा मैं अलग अलग नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, देह में मेरा मैं नहीं, मेरा मैं और परमात्मा का मैं दो अलग अलग नहीं, परम तत्व परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये अनुभूति करना, मानो भगवान कह रहे हैं यही उत्तिष्ठ। और अंतिम बात क्या कहा प्रभु ने? क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। खड़े हो जाओ। क्यों? तुम परंतप, परंतप शत्रुन तापयति, तुम्हारे वजह से शत्रु तपे, डरे, और तुम्हारा नाम परंतप है। शत्रुओं को पराजित करे, तुम्हारी वजह से शत्रुओं को चिंता होनी चाहिए, आज शत्रुओं की वजह से तुम्हें चिंता हो रही है। तो परंतप कैसे बने तुम? नाम के अनुरूप कर्म तो करो। कभी कभी होता है तुम्हारा नाम तो बड़ा दिव्य है, परंतप है, और वह शत्रुओं के द्वारा शत्रुओं को देख के तुम थर थर कांप रहे हो, तो परंतप कहां से रहे? ये तो ऐसी बात हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम तो है शेर सिंह, कंधे पे बंदूक लिया हुआ है। तेरा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बाप का नाम क्या है? शमशेर सिंह। थर थर कांप रहे हो, पसीने पसीने हो रहे हो, कारण क्या है? बोले बगल में कुत्ता भौंक रहा है। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कुत्ता भौंकने पर थर थर कांपे, तो तुम्हारे नाम के अनुरूप कर्म नहीं हुआ। अर्जुन तुम्हारा नाम परंतप है। तो परंतप होने के कारण तुम तो वीर हो, इसलिए तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाओ, पर को जला दो, द्वैत का संहार कर दो।
भस्म कर दो। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है, कुछ वैदिक विद्वानों ने, पर क्या है, बोले पर ही द्वैत है, द्वैत को नष्ट कर दो। भगवान अब तो भगवान सोचते हैं अब तो जगाना पड़ेगा। और याद रखना, धीरे धीरे भगवान की यही वाणी है, धीरे धीरे अर्जुन की जागृति होती जाती है। आवश्यकता है जगाना। इधर भगवान अर्जुन को जगाते हैं। देखिए कभी कभी होता है हम में सब कुछ है, लेकिन जगाने की आवश्यकता रहती है। यदि जाम्बवंत ने हनुमान जी को नहीं जगाया होता तो राम कार्य हो पाता। भगवान भी कहते हैं जैसे तुम धर्म का कार्य करने आ रहे हो, हनुमान भी राम जी का धर्म कार्य, हनुमान जी को राम ने माध्यम बनाया, मैं तुझे माध्यम बना रहा। हनुमान जी को जगाया, राम काजल, बहुत प्रयास किया हनुमान जी को जगाने का। अंत में जब जाम्बवंत ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकार। जैसे जाम्बवंत जी हार गए थे ना जगाते जगाते, क्या क्या नहीं बोला जाम्बवंत जी ने, हनुमान जगो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बाप का नाम लिया नहीं जगे, उनका नाम लिया नहीं जगे, उनके कार्य को गिनाए नहीं जगे। जब राम का नाम लिया तो हनुमान जी जय श्री राम करके खड़े हो जाते। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो यही बात भगवान कहना चाहते, तुमको मैं जगा रहा हूं, तुम कौन हो, परंतप हो, तुम खड़े तो हो जा। इसलिए यहां भगवान जगा रहे। तू कहता है इनको कैसे मारूं? याद रखना अर्जुन, शत्रुओं के प्रति समझदारी रखना ठीक है, ध्यान, हमारे लिए भी एक शिक्षा है। शत्रुओं के प्रति समझदारी रखें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन शत्रु न माने उनके प्रति दया रखना, शौर्य न दिखाना, ये आपकी वीरता नहीं, कायरता है, दुर्बलता है। ये शौर्य नहीं कहा जाएगा। याद रखना, पौरुष जीवन में आवश्यक है। कल मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। मैं आज एक प्रसंग देख रहा था वाल्मीकि रामायण में। भगवान राम, सीता का हरण हो चुका है, अगस्त्य जी के पास जाते हैं। और अगस्त्य जी के पास जब पहुंचे तो वह चर्चा आई थी कि रावण को कैसे संहार करें, बात मालूम पड़ गया है। तो अगस्त्य जी ने कहा, राम, पहली बात तो यह है, रावण बड़ा वीर है, रावण को मारना बड़ा कठिन है। समुद्र पार करना, वो तो रावण तो मायावी था, इसलिए वो आता था, पार कर सकता था। हर कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता, और समुद्र को पार करना भी नहीं चाहिए, लिखा है शास्त्रों की बात मैं कह दूं। और विशेष करके सन्यासियों को, ये शास्त्र की मर्यादा है। अब इस विषय में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा। हमारे पूज्य आचार्य चरण सुनाम धन्य स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके चरणों में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उनको कई बार कई लोगों ने कहा, महाराज चलिए यूके घुमा लाएं, अमेरिका आपको ले जाएं। महाराज जी हर बार कहते थे, नहीं, हम सन्यासी हैं, मैं गुरु परंपरा को मानता हूं। मेरे गुरुदेव स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने भी इसी बात को कहा, मैं समुद्र पार करके विदेश नहीं जाऊंगा, और कभी गए नहीं। नियम। तो आप भी वानप्रस्थ में हैं, तो समुद्र पार करना भी एक तरह से ठीक नहीं है, और यदि पार कर गए तो बोले उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो अगस्त्य जी कहते हैं समुद्र पार करना कठिन। इस समय रावण त्रैलोक्य विजयी है, रावण को मारना कठिन, बहुत कठिन है, मुश्किल ही नहीं। और आजकल की भाषा में कहें तो बोला जाता है ना, और डॉन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह से उस समय कहा जाता था, रावण को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा कहा जाता था।
तो राम जी को अगस्त्य जी कहने लगे आप छोड़ दीजिए, मत जाइए, माफ कर दीजिए, आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो कहते हैं राम जी जो जवाब देते हैं वो सुनने लायक है। राम जी कहते अग्नि की साक्षी में मैंने अपनी पत्नी को स्वीकार किया, रक्षा करने का प्रण लिया। उसकी पत्नी का अपहरण हो रहा हो, सती समान जिसकी धर्म पत्नी हो, कोई शत्रु उठा के उसको ले गया हो, और फिर भी यदि हम शांत बने तो मेरे लिए अधर्म है। मैं क्षत्रिय हूं, और गुरुदेव बुरा मत मानना, आप सन्यासी बने, हालांकि अगस्त्य जी भी गृहस्थ थे, आप वन में रहते हैं, आपकी निवृत्ति यदि आपकी है, निवृत्ति मार्ग आपको सुहाता है, लेकिन विवाह जब मैंने किया है, मैं प्रवृत्ति मार्गी हूं। प्रवृत्ति मार्गी वालों को प्रवृत्त करना ही पड़ता है। इसलिए ये आप जो उपदेश दे रहे, ये निवृत्ति मार्ग का उपदेश है, प्रवृत्ति वालों के लिए ठीक नहीं। ये सुनते ही अगस्त्य जी के चेहरे पे मधुर मधुर मुस्कान प्रकट हो गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा भावपूर्ण है। तो अगस्त्य जी कहते राम जी मैं तो आपकी वीरता को देख रहा था, सच्ची बात तो यह है मैं चाहता भी हूं, और मैं आज आपको मंत्र बताता हूं। मैं टटोल रहा था, पाशुपतास्त्र आदि कैसे प्राप्त किया जाए उसका विधान बताया, भगवान ने पाया है। शत्रुओं को मारने का मंत्र बताया अगस्त्य जी ने। तो आपको इतना ही कहूं, अन्याय के समझने, अन्याय के सामने झुकना ये अधर्म है। इसलिए रामायण में भी इसका वर्णन है। स्वयं राम ने कहा है कि अन्याय के सामने मैं झुकूं, हम क्षत्रियों के लिए अधर्म हो जाएगा। और अर्जुन तुम तो परंतप हो, इसलिए मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, अपने नाम के अनुरूप आचरण करो और इस दुर्बलता को त्याग कर परंतप हो, तुम तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। तो भगवान ने यहां 2 श्लोकों में अर्जुन को जगाने का प्रयास किया है। ध्यान देना, भगवान अभी अर्जुन को उपदेश की भूमि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह बीज पड़े जहां से कुछ बीज वृक्ष इत्यादि बनने का, फल लगने की संभावना हो। तो ये 2 श्लोकों में अर्जुन के भीतर बीज बपन की भगवान ने प्रक्रिया चालू कर दी। बोले ठीक हो जाए तो मैं गीता की प्रेरणा प्रवेश कराऊं, गीता का ज्ञान प्रवेश कराऊं। तो ये 2 श्लोक को फटकार करके दुर्बलता को त्यागने का उपदेश देकर अर्जुन की हृदय की और ऊसर भूमि को भगवान उपजाऊ बनाने का, ऊसर भूमि इसलिए कह रहा हूं, ये मोह के कारण ऊसर बंजर होने जा रहा है। तो मोह के पर्दे को हटाकर उसमें उपजाऊ भगवान बनाना चाहते हैं, जिससे कि गीता का ज्ञान में प्रवेश करा सके। भूमिका तैयार करना है। तो अब पहले अध्याय में अर्जुन ने जो जो अपनी युक्तियां दी थी युद्ध न करने के लिए, वो आप सुन चुके हैं। भगवान ने इन 2 श्लोकों में उनकी परवाह नहीं की, सबको भगवान ने काट डाला। लेकिन अर्जुन पुनः कुछ युक्तियां दे रहा है, लेकिन वो पहले वाली अध्याय की युक्तियों से इन युक्तियों में थोड़ा अंतर आपको जरूर मिलेगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं आज अभी सुने। अर्जुन ने 5 श्लोकों में बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है। पहले 3 श्लोक अर्जुन के भाव दशा का वर्णन है, और उसके बाद अर्जुन ने जो 7वें श्लोक में शरणागति को स्वीकार किया है, फिर उसके बाद तो बड़ा दिव्य प्रसंग प्रारंभ होगा। अब अर्जुन जो बोल रहे हैं उसकी चर्चा करें। आइए पाठ करें। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोल रहे हैं, हे मधुसूदन। देखो, भगवान के लिए यहां अर्जुन ने दो संबोधन का प्रयोग किया है, एक मधुसूदन है और दूसरा अरिसूदन है। पूजार्हो अरिसूदन। मधुसूदन का अर्थ है मधु नाम के दैत्य को मारा हो। और श्लोक के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में भी क्या क्या, तम तथा कृपयाभिष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। वो मधुसूदन, यहां भी मधुसूदन है, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। दो संबोधन है, मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन का मतलब हुआ मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, और अरिसूदन का मतलब है, अरि मतलब शत्रु, शत्रुओं को नाश करने वाले। हे भगवान, अहम संख्ये भीष्मम द्रोणम। भीष्म युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण को कैसे बाणों से युद्ध करूं, भीष्म और द्रोण के साथ मैं युद्ध कैसे करूं, यीशु भी बाणों के माध्यम से। देखो, यहां जो प्रति शब्द है ना, दो जगह प्रति शब्द का प्रयोग हो सकता है, एक ही जगह प्रतियोत्स्याम, लेकिन आचार्यों का अपना अपना चिंतन है। अहम संख्ये भीमम भीष्मम च द्रोणम च प्रति, द्रोणम प्रति भीष्मम च द्रोणम प्रति कथम इषुभि योत्स्यामि, अथवा अहम संख्ये भीष्मम द्रोणम कथम इषुभि प्रतियोत्स्यामि। ये थोड़ा जो संस्कृत का नॉलेज रखते हैं, मेरे पिता के समान आदरणीय श्री पांडे जी हैं, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं इस पे। तो आइए, तो यहां भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, जिन्हें हार पहनाना चाहिए उनको मैं हराऊं। दो का नाम लिया, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म। हे भगवान, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण, ये दोनों का संबंध क्या है? बोले, द्रोण है मेरे गुरुदेव और भीष्म है मेरे पितामह, और ये सामने खड़े हैं। आप कहते हैं कि इनका वध करिए, क्योंकि गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिया है। अपना बेटा अश्वत्थामा को जो विद्या नहीं दिया, वो विद्या उन्होंने मुझे दी। ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या हम दोनों को दी, लेकिन ब्रह्मास्त्र समन कैसा करना चाहिए वो विद्या अपने बेटे को न देकर गुरुदेव ने मुझे प्रदान की। कितना स्नेह है मेरे प्रति। दूसरा, पितामह, हमारे कौरव वंशों की रक्षा करने में पितामह की क्या शानी। तीन पीढ़ियों की रक्षा की उन्होंने, 3 पीढ़ियों की रक्षा की भीष्म जी ने। चित्रांगद विचित्र वीर्य, जो संतनु के पुत्र हैं, उनकी रक्षा की। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, उनकी रक्षा की। व्यवस्था, केवल रक्षा ही नहीं की, विवाह इत्यादि की व्यवस्था बनाई। और अब किसकी? बोले पांडव और कौरव की रक्षा की। मैं इनको कैसे मारूं? अर्जुन संवेदनशील है, प्रभु मार नहीं सकूंगा। अरे, जहरीला बिच्छू भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, उसको चप्पल से नहीं मारा जाता। और आप इनको मारे, ये तो पूज्य है मेरे, मैं इनका कैसे वध करूं? ये तो मेरे पूजा कर, पूजार हो, पुष्प से सेवा करनी चाहिए, मैं बाण चलाऊं इनके ऊपर? तर्क देखिए अर्जुन का, और कुछ दृष्टि से तर्क ठीक भी है, लेकिन भगवान आगे कहेंगे धीरे धीरे अर्जुन की स्थिति बदलेगी। अब तो गुरु का अपमान बहुत घातक होता है। एक श्लोक हमारे यहां आया है, गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य विप्राण निर्जित्य वादतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक कृद्रोपसेवितः। इसका अर्थ क्या है? गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य,
गुरु के सामने हुंकार करना, गुरु को तू कह के पुकारना, और विद्वान जो है, जो विचारशील है, उनके पास जाकर वाद विवाद करना, अपनी दलीलें पेश करना विद्वानों के सामने। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद, कैसा व्यक्ति? जो गुरुदेव को हुंकार करके पुकारे, गुरुदेव को तू कहे और विद्वान महापुरुषों के सामने अपनी दलीलें पेश करे। नहीं नहीं, ये ठीक है, आपने जब माना है तो अपनी दलीलें क्यों पेश करो? ऐसा व्यक्ति मरने के बाद क्या होता है? स्मशान के वृक्ष बनता है, स्मशान में। और वृक्ष कैसा बनता है? कंक गृध्रोपसेवित। कंक मतलब कौवे, गृध्र मतलब गीध, उस वृक्ष पे बैठते हैं। और जब गीध और कौवे जिस वृक्ष पे बैठते होंगे वो क्या क्या करते होंगे उस वृक्ष में फिर? तो कहने का तात्पर्य है, भगवान अर्जुन कह रहा है, शब्द प्रहार का जब इतना भयंकर परिणाम हो सकता है तो बाण प्रहार का क्या परिणाम होगा गुरुदेव? इसलिए हे भगवान, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, ये मधु नाम के दैत्य को आपने मारा, शत्रुओं का संहार किया, आपने क्यों किया? अर्जुन का जो दलील दे रहे हैं अर्जुन कहते महाराज, ये लोग आपसे अकारण शत्रुता रखते थे, आपसे द्वेष करते थे, अनिष्ट करना चाहते थे, लेकिन तब आपने मार दिया। और आज कहते आप इनको मारो, ये तो न मुझसे द्वेष करते हैं न मेरा अनिष्ट करते हैं, इन्होंने तो मुझे भीष्म जी ने स्नेह दिया, गुरुदेव ने शिक्षा दी। इसलिए भगवान मैं कैसे मारूं? एक बात और समझना थोड़ा सा, भगवान ने जब उपदेश प्रारंभ किया क्या कहा था? भगवान ने कहा कुतस्त्वा कस्मैलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुत शब्द कहां से? और अर्जुन ने उसी बात को कहा कथम। देखो संस्कृत का आनंद, वहां कुत कहा और यहां क्या करे? कथम, कैसे? आपने कहा कहां से आया तेरे मन में? अर्जुन कहते हैं कैसे मारूं मैं इन्हें? आपने कहा कायरता कहां से आया? और मैं आपसे कहूं भगवान, मैं कायरता से विमुख नहीं हुआ हूं, मुझ में कायरता नहीं है। कायरता तो तब मैं मानूं जब मैं मरने से डरूं, वो कायर हो सकता है, मैं तो मारने से डर रहा हूं, मरने से नहीं डर रहा हूं। और भगवान आपकी वाणी से मैंने सुना है जीवन में दो परंपराएं श्रेष्ठ होती, कनिष्ठ श्रेष्ठ माना जाए। हमारे यहाँ दो, मैं उसकी चर्चा शायद 4थे अध्याय में कर चुका हूं। एक नाद परंपरा, एक बिंदु परंपरा। नाद परंपरा ब्लड जो है गुरु शिष्य का परंपरा है, जिसमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, रक्त संबंध नहीं होता है। और नाद परंपरा ऐसा दिव्य, और बिंदु परंपरा ये रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वाला संबंध है। और आप देखिए गुरुदेव, प्रभु, ये दोनों परंपराएं मेरे सामने खड़ी। नाद परंपरा में द्रोणाचार्य है और बिंदु परंपरा में भीष्म शरीक हैं और मेरे भाई हैं। आप कहें कैसे मारूं मैं इनको? कथम। इसलिए भगवान इनका वध ठीक नहीं है। कथम भीष्म बहम संके द्रोणम च मधुसूदन इसुभी प्रतिवत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। हे अरिसूदन, ये पूजा के योग्य है, इनको ऊपर बिठा के हम पूजा करें, इनका आशीर्वाद लें। ये तो मैं जब छोटा था कितना स्नेह रखते थे भीष्म जी, गुरुदेव का भी मेरे प्रति विशेष स्नेह है। तो जिन्होंने स्नेह करके पाला पोषा, अरे उन्हीं को मैं वध करूं, उन्हीं को मैं मार डालूं? अरे एक कोई विष का वृक्ष भी लगाता है ना आंगन में, अपने हाथों से विष का वृक्ष नहीं काटता। और आप कहते हैं जिन्होंने पाला पोसा, प्रेम किया, आनंद दिया, ज्ञान दिया और शस्त्र चलाना सिखाया। आप जरा सोचिए, बाण चलाना किसने सिखाया? उन्हीं ने सिखाया। उन्हीं ने जो बाण चलाना सिखाया,
उन्हीं के द्वारा सिखाए गए धनुष बाण की जो विद्या है उस विद्या के द्वारा सिखाने वाले का वध करूं, ये ठीक है। इसलिए भगवान आप कृपा करें। इस श्लोक का थोड़ा सा कुछ अद्वैत दृष्टि से भी चिंतन, ज्ञान दृष्टि से भी थोड़ा चिंतन करें। आइए, अब कोई सहमत ना हो तो बात और है, लेकिन भाई गीता में तो सब ने अपना अपना चिंतन किया है, जो जिसको अच्छा लगे वो स्वीकार कर लें। गीता पर बहुत चिंतन, अभी जो गीता का थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कितने चिंतन है गीता पर। मैंने एक विचार किया, गीता कैसा ग्रंथ है। गीता एक कमल खिला हुआ गुलाब है। उस गुलाब को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उस गुलाब को आप उसको कोट में लगाना चाहते हैं? उस गुलाब को आप गुलाब जल बनाना चाहते हैं गुलाब से? आप उस गुलाब सजाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है। इतने महापुरुषों ने अपने अपने भाव अनुसार इसमें चिंतन किया। एक अद्वैत सिद्धांत की चर्चा में मैं कहूं, ज्ञान दृष्टि से देखें तो भगवान मानो ये कहते हैं, ये द्रोण और भीष्म कौन को क्या है? द्रोण क्या है? द्रोण मतलब द्वैत, भीष्म मतलब भ्रम। द्वैत क्यों है? द्वैत इसलिए क्योंकि भेद दृष्टि द्रोणाचार्य में भेद रखते थे। यदि भेद न रखे होते गुरुदेव द्रोणाचार्य जी तो निश्चित है एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते। द्वैत ही द्रोण है और भ्रम ही भीष्म है। भ्रम क्यों है? भ्रम का मतलब भी होता है उनको लगता है कि मैं इनसे बधा हूं। आप बधे नहीं है। आप यदि बधे हैं तो आपकी मजबूरी नहीं, लाचारी है। आप कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा, अरे भाई जब आपके समझाने पर नहीं मानते आप मुकाबला करें। त्रिलोकी डरता है आपसे। तो हम ज्ञान दृष्टि से देखें तो भीष्म का मतलब भ्रम है, द्रोण का मतलब द्वैत है। और हमारा आत्मा वो अर्जुन मतलब आत्मा वो क्या कहता है? इन्हीं द्वैत और भ्रम को अपना पूज्य मान रहा है। उसने सोचा मेरा संबंध तो इन्हीं के साथ है। तब ध्यान देना, जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर वो आत्मदर्शन नहीं हो पाएगा। द्वैत और भ्रम को तो हटाना ही पड़ेगा। दो अवस्थाएं साधक के जीवन में आती, एक साधनावस्था है और एक साध्यावस्था है। साधनावस्था में आपको बिंदु परंपरा, नाद परंपरा स्वीकारनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी साधनावस्था में साधक द्वैत से भी गुजरना पड़ता है, उसको भ्रम से भी आगे निकलना पड़ता है। तो भ्रम और द्वैत को आगे पार करना पड़ता है उसको। लेकिन साधनावस्था में यदि द्वैत और भ्रम हमारे जीवन में रहे तो उसको इतना बुरा नहीं माना जा सकता। लेकिन जब साधक साध्यावस्था में पहुंचे, दो अवस्थाएं समझ रहे होंगे आप लोग, एक साधनावस्था एक साध्यावस्था। लेकिन साध्यावस्था में जब साधक पहुंचता है तो याद रखना, न कोई ज्ञानदाता गुरु है न ज्ञान पाने वाला चेला है। साध्यावस्था में क्या स्थिति है? गुरु न चेला, पुरुष अकेला, अहम ब्रह्मास्मि। साधनावस्था। इसलिए कहा जाता है, अरे बारात कब तक है भाई? देखा दे सुनी सुनाई ना कहूं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये जो बारात है ना, दुल्हा दुल्हन को मिलाने के लिए है। ये जितनी भी साधन हमने जुटाया है, सब कुछ चाहे गुरु के रूप में हो, चाहे संबंधक के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, इसको ठुकराना नहीं, ये हमारा साधना है। लेकिन साधनावस्था में, लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो सब छूट जाएंगे। गुरु न चेला, पुरुष अकेला, न बंधुर न मित्रम, गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
और सच्ची बात है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो गई है, गुरुत्व ही प्रवाहित हो गया। तो कहने का मतलब यह है, ज्ञान की दृष्टि से भी तुझे यहाँ से ऊपर उठना ही चाहिए, भीष्म और द्रोण इससे आगे बढ़ना चाहिए, तब उस तत्व का अनुभव कर पाओगे। गीता का जो परम सूत्र है आत्मानुभूति, तेरे हृदय में तुम्हारा हृदयस्थ परमेश्वर है, उसकी अनुभूति कर, उसके लिए द्वैत और भ्रम से आगे बढ़ो। तो यहाँ दूसरी दृष्टि से कहें, अर्जुन कहते महाराज मैं इनको कैसे मारूं, मतलब द्वैत और भ्रम को कैसे मिटा। तो अर्जुन आगे और बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका बड़ा सुंदर श्लोक है, आइए चर्चा करते हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिग्धान्। 5वां श्लोक। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, और अपनी दलीलें दे रहे हैं, महानुभावान गुरुन् हत्वा इह लोके भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय हि गुरुन् हत्वा इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थकामान भोगान एवतु भुंजीय। प्रभावशाली महानुभावों को, महात्माओं को न मारकर, गुरुन् अहत्वा न मारकर, यह लोके इस लोक में भीख मांगकर जीना भी मैं अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। इनको न मारकर भिक्षा मांग कर खाऊं, क्योंकि गुरुओं को मारकर, पूजनीय गुरुजनों का वध करके रक्त से सना हुआ, रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सना हुआ अर्थ और काम, भोग और इच्छाएं, कामनाएं, इनको भोग जो अर्थ वैभव संपत्ति है, इनको मारकर क्या होगा, रक्त से सने हुए अर्थ, संपत्ति, वैभव और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। समझ रहे होंगे आप। इन गुरुओं को न मारकर मैं भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, और इनको मारकर क्या मिलेगा मुझे, रुधिर, रक्त से सना हुआ ये वैभव और संसार की कामनाएं तो मिलेगी, इन्हीं को ही तो भोगूंगा। इसलिए भगवान इनको कैसे मारूं, क्यों, ये महानुभाव, ये महानुभाव, इनका वध मुझसे नहीं होगा। मैं भीख मांग लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा और खा लूंगा, गुजारा चला लूंगा। दोनों तरफ यदि देखा जाए, अर्जुन ये कहना चाहते हैं इनको वध करना आवश्यक है क्षत्रियों के लिए, क्योंकि अधर्म है, अधर्म व्यवहार कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं इन अधर्मियों को मारना तुम्हारा धर्म है, और यदि नहीं मारोगे, कर्तव्य कर्म नहीं करके पलायन करोगे तो अधर्म हो जाएगा। तो मानो भगवान कहना चाहते तो भीख मांग के खाएगा, क्या धर्म होगा फिर? सन्यासियों को भिक्षा मांगने का अधिकार है, तुम्हें नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। तो इस अधर्म को छोड़ के तू अधर्म ही करने जा रहा है। इस धर्म को छोड़कर तो अधर्म करने जा रहा है। तो यहां तो तुम अधर्म रहा तुम्हारा, और वहां भी अधर्म रहा। तो अर्जुन मानो ये कहना चाहते हैं महाराज, दोनों तरफ यदि तुलना करें, गुरुओं को मारना मेरे लिए बहुत बड़ा अधर्म लग रहा है, तो भिक्षा मांगना उससे तो छोटा ही अधर्म है। तो दो अधर्म यदि सामने हो तो एक बड़ा अधर्म करना पड़े, एक छोटा अधर्म करना पड़े, तो मैं क्यों बड़ा अधर्म स्वीकार करूं, मैं छोटा ही अधर्म ले लूं ना। गुरुओं को मारने का जो बड़ा अधर्म है उसको मैं त्याग दूंगा, लेकिन भीख मांगने का छोटा सा अधर्म है वो कर लूंगा, क्योंकि आर्त आदमी भीख मांगेगा। भरत जी भी तो आर्त थे,
दुखी थे तो क्या कहते हैं, मांगो भीख त्यागी निज धर्मो आरत का न करई कुकर्म। प्रयागराज के सामने कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आज आपसे भीख मांग रहा हूं, क्योंकि आर्त व्यक्ति कुछ भी कुकर्म कर लेगा। लेकिन वहां भरत जी की चर्चा दूसरे प्रसंग में है। तो अर्जुन यहां कह रहे हैं कि महानुभावान, इतने बड़े महानुभाव, इनका मैं वध करूं तो इतना बड़ा अधर्म, और भिक्षा मांग लूं ये छोटा अधर्म स्वीकार है। गुरु न हत्वा ये महानुभावान, क्यों ये महानुभाव, महानुभाव क्यों है? देखो, समाज में माननीय कौन होता है? हमारे यहां कहा है, मनुस्मृति में कहा गया है 5 माननीय। कौन कौन से? वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी। बड़ा सुंदर श्लोक है। वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरियो यद यदुत्तम। 5 है मान्य स्थान। ये 5 में कौन कौन से? सबसे पहले संपत्ति, बंधु, बंधु बांधव इष्ट मित्र। आपके पास संपत्ति, आप बड़े सम्माननीय है, लेकिन उत्तरोत्तर बलिए है ना, इससे बड़ा कौन है? बोले जिसके पास अपने परिवार हैं, जिनके पास बंधु बांधव हैं, वो उस संपत्ति बाण से मान्य है। फिर तीसरा वयः, बुजुर्ग है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक व्यक्ति बड़ा संपत्तिवान और दूसरा उस परिवार से युक्त है, उसके बड़े बंधु बांधव है, तो आप दोनों में से प्रणाम किसको करें? पहले वो बंधु बांधव वाले को प्रणाम करें, संपत्तिवान को बाद में करें। लेकिन 3 हो तो कौन? बोले वयः, कोई बुजुर्ग बैठा हो, तो संपत्तिवान भी नहीं, ज्यादा उसके इष्ट मित्र भी नहीं, लेकिन बुजुर्ग है, तो वो बुजुर्ग मान्य है। 4 बैठे, संपत्ति वाला भी हो, बंधु बांधव वाला भी हो, आयु वाला भी हो, और हमेशा नित्य कर्मशील हो, सत्कर्म में लगा रहता हो, तो आप सब तीनों को छोड़ के और कर्मशील जो होगा सत्कर्मरत व्यक्ति को वंदन करो। लेकिन आगे जो 5वीं बात आई है, चारों में 5, अब चौथा 5वां भी लगा लो, कौन? बोले विद्वान, ज्ञान जिनके पास हो, तो सबसे पहले ज्ञानी को वंदन करो, विद्यावान को प्रणाम करो। विद्या भवति पंचमी, क्यों? ज्ञान है उसके पास। इसलिए हनुमान जी को भी क्या कहा है? विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान, और विद्यावान किसको कहा? जगतगुरु शंकराचार्य कहते विद्यावान वह है जो क्रियावान भी है। विद्यावान क्रियावान कैसे? बोले विद्या के अनुरूप आचरण जो करता है वो विद्यावान। विद्या के अनुरूप आचरण जो नहीं करता वो विद्वान तो हो सकता है, विद्यावान नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी के विद्यावान हनुमान जी को क्यों कहा गया है? गुणी है और अति चातुर। हनुमान जी गुणवान भी है, विद्यावान भी है, तो इसलिए हनुमान जी कौन है? महानुभाव। तो एक गुरुजन कौन है? बोले मेरे लिए महानुभाव। तो गुरुजनों को मैं कैसे दुख पहुंचाऊं? गुरुजनों को दुख पहुंचाए बिना थोड़ी भिक्षा मिल जाए न प्रभु, तो मैं भिक्षा से गुजारा कर लूंगा। मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाए बिना संपत्ति अधिक भी नहीं प्रभु, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अधिक संपत्ति भी एकत्रित कर लूं, वो संपत्ति मुझे सुख नहीं देगी। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम अक्लेशयित्वा चात्मानम यत् स्वल्पम अपि तद बहु। क्या भाव है इसका? दूसरे को संताप दिए बिना, दुष्ट लोगों की प्रशंसा किए बिना
अपने आप को कष्ट दिए बिना, अपने आत्मा को दुख दिए बिना कुछ मिल जाता है, ले लो, थोड़ा भी है तो बहुत ज्यादा है। प्रभु आप कहते हैं इनको मारो, इन्हें मारूंगा तो दुखी होगा। वह सुख किस काम का? आज यदि मार के हमको सुख भी मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि अंत में दुख मिलेगा। इसलिए प्रभु गुरु न हत्वा अहत्व, मैं मारना नहीं चाहूंगा। ये महानुभाव है। भगवान यदि भोजन करते समय सुख का अनुभव हो जाए, रसनेन्द्रिय को आनंद आता हो और भोजन कर लिया जाए, खूब स्वाद ले लेके वाह वाह करके भोजन करें और बाद में पेट में गुड़गुड़ डकार आने लग जाएं, तो ऐसे भोजन से फायदा क्या है? ये तो हम अपने पेट को कबाड़ खाना ही तो बना रहे हैं। न स्वास्थ्य के लिए ठीक है और दिक्कत करे और एसिडिटी करे और गड़बड़ कर दे। इसलिए भगवान आज इन्हें मारकर राज्य सुख मिलता हो और बाद में मेरे हृदय में पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं गुजारा कर लूंगा भिक्षा। और बार बार शायद अर्जुन ने कहा होगा, बार बार आप कहेंगे भिक्षा नहीं मांग सकते, तो इतना ही कहूंगा, प्रभु भिक्षा मांगने द्वारिका नहीं आऊंगा, फिर इतना ही तो हो सकता है, कहीं जाके मांग लूंगा। भगवान समझा रहे हैं या अर्जुन अपनी दलीलें पेश कर रहा है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। और अर्जुन की मानसिकता को भगवान समझते हैं। और आगे 18वें अध्याय में जाके भगवान कहेंगे, अर्जुन तो भीख तो मांग ही नहीं सकता, तो करेगा तो युद्ध ही करेगा, क्योंकि क्षत्रियत्व तो तुम में भरा हुआ है। कभी कभी याद रखना, बुराई बुराई के रूप में आए तो ठीक है, लेकिन अच्छाई का मुखौटा पहन के जब बुराई कभी हमारे सामने आता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं। तो समझना एक सिद्धांत है। रावण बुराई है, सीता के सामने अच्छाई बन के आया, घातक हुआ कि नहीं हुआ? हनुमान जी लक्ष्मण को जीवन दान प्रदान करने के लिए सुषेण वैद्य के कहे अनुसार सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। कालनेमी बुराई है, अच्छाई की तरफ प्रकट होता है, अच्छाई का मुखौटा पहनता है, हनुमान जी के रास्ते में अवरुद्ध प्रदान करता है। कभी कभी जीवन में अवस्था, कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, भगवान उसी मुखौटे को हटाना चाहते हैं, जिससे अज्ञान प्रदान करने वाली जो है स्थिति, अज्ञान जो अर्जुन को हृदय में है वो निवृत्त हो जाए और ज्ञान दे सकूं, ऐसी भूमि तैयार कर सकूं। जैसे मैं कहूं, वैराग्य का मुखौटा पहना हुआ है, आया मोह है। अर्जुन की भाषा में आपको लगता होगा अर्जुन बड़े बैरागी हैं, लेकिन गोविंद और सारे टीकाकारों का यह मत है, ये अर्जुन का वैराग्य नहीं छलक रहा है, अर्जुन का मोह छलक रहा है। मोह आया है, लेकिन वैराग्य का मुखौटा पहन के आया है। कर्तव्य त्याग अर्जुन की बुराई है, पर आज दया का मुखौटा पहनकर बुराई प्रकट हो रहा है। इनके ऊपर दया करूं, ये अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए भगवान अभी उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि मुखौटा उतारना जरूरी है, और जब तक मुखौटा न उतारा जाए अर्जुन को सच्चाई का मालूम कैसे पड़े? धीरे धीरे उतरेगा। हनुमान जी भी तो ये काम करते। विभीषण रावण को समझता था कि बहुत श्रेष्ठ है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, औरों के लिए रावण ने कुछ भी किया हो, लेकिन रावण मेरे लिए बहुत अच्छा है। वहीं अन्यों को भजन करने नहीं देता, लेकिन रावण क्या कहता है, विभीषण तुम भजन करो, कुटिया बना लो, राम राम गाओ, परवाह नहीं करता। ध्यान देना,
रावण दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और विभीषण के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। लोग विभीषण के मन में आता है, हाँ औरों के लिए रावण बहुत ठीक नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। रावण क्या करता था? जो भगवत चर्चा करते थे, ते बहुविधि त्रासही देश निकासही जे कह वेद पुराना। जो वेद और पुराणों की चर्चा करते थे उनसे कहता था तुम लंका से चले जाओ बाहर, और आज वही रावण कहता है विभीषण बगल बगल में कुटिया बना लेना, भजन कर लेना, तो कितना अच्छा है मेरे लिए। हनुमान जी को लगा रावण ने विभीषण के सामने जो अच्छाई का मुखौटा पहन के रखा है उसके मुखौटे को उतारना बहुत जरूरी है, तब रावण का असली चेहरा प्रकट हो जाएगा। हनुमान जी ने वही काम किया, लेकिन कैसे प्रकट करें असली चेहरा? तो उस समय हनुमान जी ने सारा सब कुछ लंका का जला दिया, विभीषण का घर बचाया। क्या मतलब हुआ? रावण को संदेह हो गया, ओ जब मैं इस बंदर को मृत्युदंड देने जा रहा था तो क्या हुआ, ये विभीषण आके इस बंदर को मृत्युदंड से बचाता है, और आज जब लंका जलाने की बात आती है सबको जला देता है, इसका घर बचाता है। इन दोनों की मिली भगत है। तब बाद में क्या होता है, रावण लात लगाता है विभीषण को। इसका मतलब है विभीषण समझ गए भैया तूने मेरे सामने अच्छाई का मुखौटा पहन रखा था, आज मुखौटा उतर गया, राम की शरण में चला गया। सज्जनों, हमारा जीवन भी इसी तरह से कई बार ऐसा लगता है वो व्यक्ति औरों के साथ तो अच्छे नहीं लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। भैया याद रखना, वो व्यक्ति यदि दूसरे के साथ ठीक नहीं है, आज यदि आपके साथ अच्छाई का व्यवहार कर रहा है तो कल वही व्यवहार करेगा उसने जो दूसरों के साथ किया। और हम इन मुखौटे में हम तल्लीन हो गए, मुखौटे के भीतर आवरण उतार नहीं पाए, हम असली स्वरूप देख नहीं पाए। और आज गोविंद कह रहे हैं अर्जुन तेरा मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। तो आज अर्जुन इस मुखौटे के कारण बहुत सारी दलीलें पेश करना है। ये मेरे गुरुदेव हैं, ये हैं। अब भगवान ये भी मानो कहना चाहते हैं यदि ये ऐसे हैं तो सोचो कुलवधू का अपमान हो रहा था, उस समय ये लोग मुकाबला किए कभी? कई बार ऐसी स्थिति आती है। इसलिए भगवान अर्जुन के इस आवरण को हटाना चाहते हैं, और जीवन से आवरण जब तक न हटे तो ज्ञान की भूमिका तैयार हो ही नहीं सकती। अर्जुन दलीलें पेश कर रहा है, तो अर्जुन अब आगे के श्लोकों में उसकी स्थिति और थोड़ा सा बदल जाती है। भूमिका में कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा अर्जुन की भाषा में। अभी तो कह रहा मैं कैसे मारूं, भगवान अभी बोले नहीं। फिर अर्जुन कहेगा कि महाराज मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं करूंगा क्या? युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है? पहले तो कह रहा था युद्ध नहीं करूंगा, थोड़ी सी बदल जाती है भूमिका। और आगे के श्लोक में कहेगा नैचत विग्म कतरन्नो गरियो यदबाजे, और कहता महाराज जीतेंगे या हारेंगे? तो धीरे 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 अर्जुन की भूमिका बदलती है, और फिर 7वें श्लोक में क्रांति आ जाती है। छठे श्लोक, अब आप कल देखेंगे, अभी जो अर्जुन की स्थिति है कल बदला बदला नजर आएगा, छठे में कुछ बदलेगा। और 7वां श्लोक तो मैं तो समझता हूं ये गीता को पाने की भूमिका की तैयार जो भूमि है ना, ये तैयार हो जाती है। गीता कैसे भूमि पर उतरती है, गीता का ज्ञान किस भूमि पर प्रकट हो जाए, ये भूमिका तैयार होती है गीता के 7वें श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। कल इस शरणागति की जो बहुत दिव्य धारा है उसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। 1-2 मैं निवेदन के साथ चर्चा को विराम करूंगा। आज की कथा यहाँ ऐसे तो विराम ले रही है। निवेदन यह है, अभी